मुझे गणपति को सजाने में बहुत मजा आता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी आता होगा। लेकिन जब आप गणपति को अपने घर में रखते हैं, जैसे मेरे घर के मेन दरवाजे के सामने भी गणपति है, मेरे घर के मेन दरवाजे के सामने भी गणपति है, बहुत सारे लोगों के घर के सामने भी गणपति होता है। एंटर करो गणपति होते हैं। जैसे हमारे सिस्टम में गणपति को विराजमान करते हैं मेन एंट्रेंस पर, ऐसे ही आपने देखा है फेंगशुई में या चाइनीज कल्चर में लाफिंग बुद्धा को करते हैं, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है। गणपति जब आप अपने घर पे रखते हैं तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले जैसे आप देखिए जहाँ यहाँ पे गणपति विराजमान है, तो गणपति जो है ये ग्रीन कलर के हैं। मैं कलर्स और गणपति की स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगी कि किस कलर से किस डायरेक्शन में क्या रिजल्ट आता है, लेकिन पहले कुछ बेसिक बात समझते हैं। ऐसा कहा गया शास्त्रों में कि गणपति जी की पीठ में दरिद्रता का वास है, यानी कि पावर्टी का वास है। यानी कि अगर भगवान किसी तरफ पीठ कर लें तो ऑब्वियसली कि भाई आपको मुझसे काम है और मैंने कहा कि ये मेरी पीठ देखो, मैं तो नहीं करती आपका काम, तो और आपका काम मुझी से है, तो आपका काम कैसे बनेगा? नहीं ना बनेगा। तो किसी तरीके से घर में गणपति जी को ऐसे रखना होता है कि उनकी पीठ पूरे घर की तरफ ना हो। अब आप कहेंगे हम मेन डोर पे कैसे रखें कि भाई गणपति जी की पीठ ना हो? कई लोग तो एंट्रेंस पोर्च पे राउंड टेबल पे रखते हैं, एंट्रेंस फॉयर पे रखते हैं, तो कैसे पॉसिबल है? अगर कहीं पे भी गणपति जी को रखा है जहाँ इनकी पीठ पे दीवार नहीं है, ये ओपन है, तो आपको क्या करना है? गणपति जी को वहां से हटाना नहीं है। आई डोंट बिलीव इन डिस्प्लेसिंग और मिसप्लेसिंग। व्हाट वी हैव टू डू इज गणपति जी की बैक पर या तो इन्हीं का एक छोटा फोटो लगा ले या एक चांदी का सिक्का चिपका दे जिसपे गणपति जी हो, तो दो बैक से बैक मिल जाती हैं और इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। ये तो हुई हमें एंट्रेंस की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की बात। बस ये ध्यान रखिए कि उनकी पीठ आपके पूरे घर की तरफ ना है, ऐसे ना रखें, और पीठ ओपन नहीं होनी चाहिए। अगर दीवार है, क्लोज्ड है, इट इज वेल एंड गुड। नेक्स्ट चीज जो हमको समझनी है कि गणपति जैसे ये ग्रीन कलर के हैं, तो ग्रीन कलर के गणपति से क्या होता है? गणपति जो है ये बुध और केतु दो प्लैनेट्स को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बुद्धि के देवता हैं और केतु विघ्नहर्ता, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। गणपति जब ग्रीन कलर के हो और उनको नॉर्थ में रख दो, तो पैसे से रिलेटेड जितनी ऑब्स्टिकल्स होंगी ना, गणपति जी उसको रिमूव करेंगे। आप गणपति जी अगर ब्लैक कलर के हो और इनको नॉर्थ ईस्ट में रख दो, तो मेंटल स्ट्रेस, बीमारी, मेंटल ऑब्स्टिकल, डिप्रेशन, एंजाइटी, इससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है वहां के विघ्नों को दूर करेंगे। अब जैसे सिद्धिविनायक में गणपति जी ऑरेंज कलर के हैं, ऑरेंज कलर के जो गणपति जी हैं इनको साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में। ये कॉन्फिडेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, आपको घबराहट जल्दी होती है, झिझक आता है, कहीं प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में गणपति जी को आप साउथ ईस्ट के ऑरेंज कलर के रख सकते हैं। अब अगर हमें भगवान से सपोर्ट चाहिए कि भाई आपको मेरा सपोर्ट करना है, ऐसे में आप व्हाइट गणपति ला सकते हैं। व्हाइट मार्बल के ला सकते हैं, चांदी के ला सकते हैं, सिल्वर कलर में ला सकते हैं। और ऐसे गणपति को आपको नॉर्थ वेस्ट में रखना है। नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट वो डायरेक्शन है जहाँ पे गणपति जी व्हाइट कलर के या सिल्वर के होके हमारा सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं। अननोन लोग आकर हमारी मदद करना शुरू कर देते हैं। तो नटशल में मैंने आपको 4 तरीके के और 4 कलर के गणपति जी बताए। ग्रीन, जो जेड के भी बने हो सकते हैं, जेड इज स्टोन। नॉर्थ में पैसे के रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स दूर करना। नॉर्थ ईस्ट में ब्लैक गणपति, केतु के नेगेटिव इफेक्ट्स को दूर करना, नेगेटिव थॉट पैटर्न को दूर करना, नेगेटिविटी को कंज्यूम कर लेते हैं। साउथ ईस्ट में ऑरेंज कलर के गणपति, ये बेसिकली स्ट्रेंथ, पावर, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। आपका एक ऑरा, एक मैग्नेटिज्म इंक्रीज करते हैं। लोग सपोर्ट नहीं करते, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन सपोर्ट नहीं करता, लीगल इश्यूज हैं। नॉर्थ वेस्ट में व्हाइट या सिल्वर के गणपति गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स। तो गणपति जी की पीठ को संभाल कर और कोई भी चिंता की बात नहीं है, ठीक है? तो गणपति जी को अपने घर में, अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने फेथ में जगह जरूर दीजिए।